और बिना यूनियन को मजबूत किए जो है लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। आप सबने देखा है कि एआईजीएमसी के अंदर का इतिहास रहा है कि जब तक मजदूर लड़ा है तब तक उसने जो है कुछ न कुछ हासिल किया है। और आज ये जो 125 लोगों की लड़ाई थी, आपने जो है इसमें अपना दमखम दिखा के और एकता दिखा के इस लड़ाई को जीता है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कहना चाहूंगा कि अगर इस एआईजीएमसी के अंदर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना है, तो हमें इस आंदोलन की जीत के लिए अपनी यूनियन को मजबूत करना होगा। और अपनी यूनियन को मजबूत करने के लिए हमें जो है अपने एआईजीएमसी के अंदर एक एक लोगों को जो है इस एआईजीएमसी यूनियन के अध्यक्ष साथी वीरेंद्र जी, महासचिव नोकराम जी, कोषाध्यक्ष सीताराम जी, यूनियन की उपाध्यक्षा साथी निशा जी, साथी भूमि जी, यूनियन के तमाम पदाधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं और मेरे प्यारे मजदूर साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारा आंदोलन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया। आपकी हड़ताल जो है मुकम्मल हड़ताल चली हुई है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज के अखबारें आप देखिए, पिछले कल आपने सबने, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, कुछ लोग दूसरे माध्यम भी चलाते हैं। कल आपने देखा तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबर अगर कोई थी, वो खबर थी आईजीएमसी की हड़ताल। और इसीलिए आज अखबारें भरी पड़ी है। अखबारों में आज जो है कई पन्नों में इस बात को रेखांकित किया गया है कि आईजीएमसी में काम पूरी तरह से ठप रहा, सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी, गंदगी के ढेर थे, ऑपरेशन हुए नहीं, ओपीडी कैसे चली वो आपको भी मालूम है। डॉक्टर्स को ही क्लास 4 के काम करने पड़े और लॉन्ड्री की व्यवस्था ठप थी, मेस में आनन फानन जैसे इन्होंने व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन चलता नहीं है काम तब तक जब तक मजदूर जो अपना हाथ नहीं लगाता है, तो व्यवस्था चलती नहीं आगे। सुई से लेकर जहाज बनाने वाला हाथ मजदूर का होता है। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि समाज को ये बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री एमपी एमएलए या बड़े प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं समाज को। ये गलतफहमी किसी को समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। समाज को मजदूर का हाथ चलाता है और किसान चलाता है, गरीब चलाते हैं समाज को। अगर एक दिन काम ठप कर दे ना, अगर फसल उगाना किसान बंद कर दे और मजदूर जो है कोई भी चीज पैदा करना बंद कर दे या सेवा देना बंद कर दे, समाज ठहर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कल आपने एक मुकम्मल हड़ताल की, एक बहुत बढ़िया हड़ताल हुई और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में हड़ताल हुई, क्योंकि मजदूरों के दिल में दर्द था। जो शोषण जुल्म अत्याचार यहाँ चल रहा था, जिसके खिलाफ जो पीड़ा जो मजदूरों की थी, उस पीड़ा को जो उसका एहसास है, कल मजदूरों ने यहाँ सड़कों पर उतरकर काम ठप करके, पूरी तरह से काम ठप था और मजदूर यहाँ बैठ गए आकर कल हड़ताल पर। ऐसा नहीं था कि बहुत पहले हड़ताल तय हुई थी, एक दिन पहले हड़ताल तय होती है आपकी और अगले दिन जो है सैकड़ों मजदूर जो सड़कों पर आ जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मजदूर में गुस्सा कितना है। गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि 132 लोगों को निकाला, वो गुस्सा है, वो गुस्सा रहेगा हमेशा, क्योंकि बहुत कम पैसा हमको मिलता है, कड़ी मेहनत हम करते हैं, पूरी मेहनत से लगन से हम काम करते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000, 11,000, 12,000, 13,000। इससे परिवार चलता है आज के जमाने में? क्या ये परिवार चलता नहीं है। जहाँ 5,000 से नीचे कमरा ना मिलता हो, जहाँ बच्चे की फीस देनी पड़ती है, जहाँ जिंदा रहने के लिए राशन लेना पड़ेगा, जहाँ हारी बीमारी का मुकाबला करना पड़ेगा, वहाँ कोई बता दे, जो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, कि 13,000 में वो गुजारा कर पाए, तो वो बता दें
तो दर्द है मजदूर के दिल में कि 132 लोगों की नौकरी जो उसको बहाल करो, और साथ में ये भी दर्द है कि आप जो समझौता करते हो लेबर ऑफिस में जो 12 जून को किया, जिसमें चेंजिंग रूम की व्यवस्था थी, जिसमें 2 ड्रेस की व्यवस्था थी, जिसमें छुट्टियों की व्यवस्था थी, जिसमें ईपीएफ के लागू करने की पूरी तरह से अच्छे तरीके से व्यवस्था थी, जिसमें ईएसआई का जो बेनिफिट है जो कागजों में है लेकिन मजदूर को नहीं मिलता उस तरीके से, उसकी व्यवस्था थी। 10 तरह के और प्रश्न थे, तो वो सब जो गुस्सा था उसके खिलाफ मजदूर सड़कों पर उतरा है। और अगर आपने सोशल मीडिया को फॉलो किया होगा तो हजारों लोग, लाखों लोग जो सोशल मीडिया में आपकी खबर को देख रहे थे, उसमें जो सैकड़ों कमेंट चल रहे थे नीचे, एक आधा कोई गलती से ऐसा हो जिसने आपके खिलाफ किया हो, कमेंट में बोल नहीं सकता, बाकी सबने क्या कहा कि हम आईजेपी के मजदूर के साथ है। ये बड़ी आपकी जीत है कि आपने पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूर वर्ग को, जनता को जागृत किया, उनके मन में अपने लिए हमदर्दी पैदा की है। अब हड़ताल का रुख क्या होगा आगे, वो विषय है। तो इसलिए साथियों, जब